Hello everyone, in this video lecture of digital electronics, I am going to discuss one topic of unit 4 that is race free state assignment. We all know कि रेसेस टू टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले रेसेस होती क्या हैं? जब हमारी कोई स्टेट चेंज होती है और उसमें 2 बिट का चेंज होता है. मीन्स सपोज हम 00 से 11 पर जाना चाह रहे हैं या 01 से 10 पर. मीन्स कि इस स्टेट से अगर नेक्स्ट स्टेट ये है तो चेंजेस कितने बिट्स का है? 2 बिट का. तो रेस की प्रॉब्लम आती है. सेम वे यहाँ 01 से 10 के बीच में भी 2 बिट्स का चेंज है तो रेस की प्रॉब्लम आती है. अब रेस की प्रॉब्लम आती कब है? सपोज ये जो बिट है इसका प्रोपगेशन डिले, जिस भी डिवाइस से ये कनेक्टेड है उसका प्रोपगेशन डिले कम है इन कंपैरिजन टू दिस बिट. तो इन दैट केस 00 से 11 ना मिलकर हो सकता है हमें 01 मिल जाए. ठीक है, तो ये जो रेस लग रही है दिस इज कॉल्ड रेस. अब रेसेस 2 टाइप्स की होती हैं, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल. नॉन क्रिटिकल के केस में क्या होता है? When a correct stable next state is eventually reached, means कि अगर हम जिस स्टेट पर पहुंचे, इस स्टेट पर तो नहीं पहुंचे, बट अगर ये जो स्टेट है ये एक स्टेबल स्टेट है, देन दिस इज कॉल्ड नॉन क्रिटिकल. बट इफ दिस इज नॉन स्टेबल मीन्स कि ये हमारे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी स्टेट में और हम यहाँ पहुंचे तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. मीन्स कि सपोज हमें 00 से 11 पर आना था, 00 से हम 01 पे पहुंचे. इफ दिस इज स्टेबल स्टेट देन दिस इज नॉन क्रिटिकल. बट इफ दिस इज नॉट स्टेबल स्टेट देन दिस इज कॉल्ड critical. Clear है? Now topic is race free assignment. As name suggests, race free state assignment means कि हम state को वैल्यू असाइन करेंगे और यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू असाइनमेंट वो क्या है कि हम उसको प्रॉपर बाइनरी वैल्यू असाइन करें सो दैट कि क्रिटिकल रेसेस से बचा सके सर्किट को. एंड सेकेंड, ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? इन चूजिंग अ प्रॉपर बाइनरी स्टेट असाइनमेंट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रिटिकल रेसेस. अब क्रिटिकल रेसेस को अवॉइड करने के लिए हम जो स्टेट असाइनमेंट करते हैं उसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जब भी हम उसे बाइनरी वैल्यू असाइन करें तो जब भी कोई ट्रांजिशन हो तो सिर्फ और सिर्फ एक बिट में चेंज हो. एट अ टाइम ओनली 1 बिट चेंज. ठीक है, मैंने ये लाइंस लिख दी हैं, यू कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर. नाउ अब इसके लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? 2 टेक्निक होती हैं. हम दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सबसे पहले शेयर्ड रो असाइनमेंट, जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज शेयर्ड रो स्टेट असाइनमेंट, दिस वन. एंड जो सेकंड है दैट इज मल्टीपल रो मेथड. तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे शेयर्ड रो स्टेट असाइनमेंट. तो उसकी ही डेफिनेशन समझ लेते हैं. एज नेम सजेस्ट यहाँ लिखा है शेयर्ड रो स्टेट असाइनमेंट मीन्स कि इन दिस केस हम एक एक्स्ट्रा रो को यूज करते हैं या ऐड कर देते हैं फ्लो टेबल में. ठीक है, नाउ अब ये जो एक्स्ट्रा रो को हमने यूज किया फ्लो टेबल में, उससे क्या है इनपुट वेरिएबल में जो कोई भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी. मीन्स कि अगर हम 2 बिट्स यूज कर रहे थे वो 2 बिट्स ही रहेंगी, 3 बिट्स नहीं होंगी. ठीक, और ये क्या है, ये जब हमने एक्स्ट्रा फ्लो टेबल में रो यूज की तो ये क्या करेगा, साइकिल को फॉर्म करेगा बिटवीन 2 स्टेबल स्टेट. ठीक है, वो हम एग्जांपल से देखते हैं. तो इसमें मैं 2 एग्जांपल डिस्कस करूंगी, 3 रो फ्लो टेबल एंड 4 रो फ्लो टेबल. देन हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल रो मेथड. ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. 3 रो मीन्स 3 रो. अगर सोचो 2 रो होती तो हमें 1 बाइनरी बिट से काम चल जाता. एक बिट को हम 0 वैल्यू दे देते एक रो को और एक रो को हम 1 दे देते. इसको हम नाम A दे देते, इसको हम B देते. बट अगर हमारे पास 3 रो है तो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड? इन दैट केस हमें 2 बाइनरी डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगी. तो यहाँ पर हमारे पास 3 रो है तो हमने क्या किया, A को शो किया 00 से, B को शो किया 01 से और C को शो किया 11 से. बिकॉज हमारे पास 3 रो है तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. अब इनपुट वेरिएबल्स भी हमारे पास 4 कॉलम्स है तो x1, x2 ये के मैप में जैसे लेते हैं 00, 01, 11, 10. अब ये किसी एग्जांपल क्वेश्चन से लिया गया है तो सीधे हम फ्लो टेबल बनाते हैं सो दैट कि हम कंडीशन को समझ सके. सबसे पहले हम स्टेबल स्टेट को मेंशन कर लेते हैं. देखो A पर थे 00 दिया, A पर पहुंचे मींस दिस इज स्टेबल स्टेट. B इज नॉट स्टेबल, C इज नॉट स्टेबल, ये हमारी क्या होगी स्टेबल क्योंकि A से A पर पहुंचे. नाउ B से B स्टेबल होगी, B से B स्टेबल होगी. कैसे? ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, इन इनपुट पर हमें ये वैल्यूज मिली. नाउ C के केस में दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल, दिस इज स्टेबल. तो ये तो हो गया फ्लो टेबल. अगर हम इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसा होगा? देखो A पर थे, ठीक है, A से हम कहां पहुंचे, A की वैल्यू क्या है 00. A से B, ये हो गई B, एरो की डायरेक्शन, B की वैल्यू क्या है 01. ठीक है, A से C, यहां हमने लिया C. ठीक है, यहां पर C की वैल्यू क्या है
ठीक है। नाउ इसके केस में देखो बी से ए मीन्स ये डायरेक्शन, बी से सी, ठीक है। नाउ सी से ए मीन्स दिस वन, ठीक। अब यहां पर देखो जब हम ए से बी पर गए या बी से सी पर गए तो देयर इज ओनली सिंगल बिट चेंज, ठीक है। 0 0 से 0 1 एक बिट का चेंज है, ये वाला 0 1 बन गया, 0 1 से 1 1 पर भी एक बिट का चेंज है, 1 से 1 और 0 से 1 हो गया। बट हम ए से सी पर जाएं या सी से ए पर जाएं तो यहाँ पर क्या हो गई, रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज जो भी हमने डिस्कस किया था हो सकता है 0 0 से ये 1 0 पर जाए देन 1 1 पे जाए, या 0 0 से ये 0 1 पर जाए और देन 1 1 पे जाए, वो डिपेंड करेगा कि स्पीड किसकी फास्ट है। तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये हमारी रेस की प्रॉब्लम अराइज होगी। अगर ये कंडीशन होती है तो दिस इज क्रिटिकल, बिकॉज 1 0 की हमारी तो कोई स्टेट ही नहीं थी। तो इस क्रिटिकल रेस की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा रो का यूज करेंगे। यहाँ को हमने एक्स्ट्रा रो का नाम दिया, मीन्स दिस इज कॉल्ड डी। नाउ अब ये देखो ए से हम कहाँ गए डी पर और डी से हम कहाँ गए सी पर। इसी तरीके से अगर हमें अपोजिट देखना हो तो हम कैसे गए, सी से हम पहुंचे डी पर और डी से हम पहुंचे ए पर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मेशन हो जाएंगे, मींस एक एक्स्ट्रा रो यूज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा रो यूज होगी तो फ्रूटेबल कैसे बन जाएगी, देखो पहले ए से ए पर था, ये तो सेम रहेगा, बी में भी कोई इशू नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी, सी से, तो ए से पहले ये कहाँ जाएगा, डी पर, मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे डी, और डी से ये कहाँ जाएगा, सी पर, तो ये डी है और यहाँ पर आएगी सी स्टेट। क्लियर है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं था, ये हमारे स्टेबल, ये हमारी स्टेबल, ठीक। नाउ इस वाले केस में देखें यहाँ पर कोई इशू नहीं था, अब देखो सी से ए पे, सी से ए पे कैसे जाएगी, सी से डी, डी से ए, मीन्स सी से यहाँ हम क्या लिखेंगे डी और डी से ए। क्लियर है, सी से पहले डी पर गई फिर डी से ए पर गई, ठीक। तो नाउ यहाँ तो कोई इशू नहीं था तो सेम रहेगा, ठीक। यहाँ इन कॉलम्स को हमने यूज नहीं किया तो ये हमारा डैश रहेगा। क्लियर हो गया। नाउ हमने कैसे किया था, ए से सी पर जाने पर क्रिटिकल रेस आ रही थी तो ए से पहले डी पर फिर डी से सी पर। क्लियर है, तो ए से डी, डी से सी, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक साइकिल फॉर्म हो गई। सेम वे जब सी से ए पर आ रहे थे तो प्रॉब्लम थी, तो सी से डी, डी से ए, तो यहाँ पर भी एक साइकिल फॉर्म हो गई। नाउ इसका ट्रांजिशन डायग्राम देखो, ए से बी कोई इशू था ही नहीं, बी से सी कोई इशू नहीं था। अब ना क्रिटिकल रेस हमारी कहाँ अराइज हुई थी, ए से सी के ट्रांजिशन में, तो ये पहले कहाँ आएगा, ए से डी एंड देन डी से सी, और यहाँ पे तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। तो नाउ ये हमने शेयर्ड रो का यूज करके क्या किया, क्रिटिकल रेस की प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व किया। फिर हमें इसको बाइनरी असाइनमेंट देनी है, जैसे हमने डी को 1 0 दे दिया, ये हो गया इसकी फ्लो टेबल, ये हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। नाउ इसकी ट्रांजिशन टेबल हमने क्या असाइन की थी, 0 0, बी को हमने क्या दिया था 0 1, सी के लिए हमने क्या यूज किया 1 1, और डी के लिए हमने क्या यूज किया 1 0, ठीक है। तो ए से ए मींस यहाँ क्या होगा 0 0, जहां भी ए है वहां हम 0 0 लिख देते हैं इस वाली फ्लो टेबल की, ठीक है। अब नाउ जहां भी बी है वहां पर हम क्या लिखेंगे 0 1, ठीक है। नाउ जहां डी है वहां क्या लिखेंगे 1 0, जहां सी है वहां क्या लिखेंगे 1 1, ठीक। ये स्टेबल, ये स्टेबल, इसके करस्पॉन्डिंग ये स्टेबल, ये स्टेबल, यहाँ 1 1 1 1 1 1 डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिशन टेबल फॉर दिस फ्लो टेबल। दिस इज एग्जाम्पल फॉर 4 रो फ्लो टेबल, ठीक है। नाउ अब हम इसका पहले ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। ए है स्टेट, बी है स्टेट, दिस इज ए, दिस इज बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। अभी बाइनरी असाइनमेंट नहीं करते हैं। ए से कहाँ जा रहा है बी, डन, ठीक है। बी, ए से कहाँ जा रहा है डी, ठीक है, जो सर्कल नहीं है उसे देखना है। बी से डी, सी से ए, सी से बी, डी से सी, ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम कहां पर आएगी, पहले 4 ट्रांजिशन हुए थे 1 2 3 4, नाउ 2 ट्रांजिशन मोर हो गया 1 एंड 2, तो मींस हम 2 वेरिएबल से 6 ट्रांजिशन तो शो नहीं कर सकते। तो 6 ट्रांजिशन को शो करने के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, एटलीस्ट 3 वेरिएबल चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे, एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। नाउ अब देखो कैसे ट्रांजिशन होगा, ये हमारा y3, इधर हमारे y1 y2, ये 0 0 0 1 1 1 1 0
ये हो गया 0 1। ठीक है, सबसे पहले वाले को हमने नाम दिया ए स्टेट असाइनमेंट करना ना बाइनरी वैल्यूज की, तो ए से बी में कोई इशू नहीं था, तो दिस इज बी। ठीक है, अब बी से कहाँ जा रहा था, डी। ठीक है, बी से कहाँ गया, डी, मीन्स ये हो गया डी। क्लियर है, ठीक। डी हम 0 1 का अपोजिट लेंगे, 0 1 फिर इसका 1 0, 0 1 1 0, बिकॉज 0 यहाँ पे देखो बी के लिए जो स्टेट की वैल्यू हुई 0 0 1, बी इज इक्वल टू क्या हुआ 0 0 1, और डी इज इक्वल टू क्या हुआ 1 0 1, मीन्स 1 बिट का चेंज है। बी से डी में से तो कोई इशू नहीं। अब ए से अगर डी पर जाना है तो ए की वैल्यू क्या बन रही है, ए इज इक्वल टू यहाँ 0 0 0 हो रहा है, देयर इज 2 बिट चेंज, मीन्स कि इसके बीच में एक और स्टेट यूज होगी, तो लेट दिस स्टेट इज ई। इस स्टेट को अगर हमने ई नाम दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, ई इज इक्वल टू y3 की वैल्यू क्या है 1, एंड देन इधर क्या आएगा 0 0। क्लियर है, तो ये हो गया ए से डी कैसे आएगा, ई से होते हुए ये डी को आएगा। करेक्ट, दिस इज सी। इसको अगर हमने सी नाम दिया तो सी के लिए वैल्यू क्या हो गई, यहां से 0 कॉलम से 1 1। अब हमें डी से अगर सी पर जाना है, डी से सी पर जाना है तो कैसे होगा, डी की वैल्यू क्या है 1 0 1, मीन्स 2 बिट का चेंज हो रहा है, तो 2 बिट का चेंज एक साथ तो होगा नहीं, तो ये बीच में कोई एक और लाइन हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, देखो 1 0 1 तो ऑलरेडी है ना डी। ठीक है, डी है, तो अब हमें कैसे करना होगा, 0 1 1 से पहले ये कहां जाएगा 1 1 1 पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहां जाएगा 1 0 1 पर। ठीक है, क्या किया, ये जो 0 था इसको हमने पहले 1 किया, फिर इस 1 को हमने 0 किया, तो एक ये नई हमारी क्या हुई, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हुई। इस स्टेट को हमने नाम दिया एफ, क्योंकि ए बी सी डी ई ऑलरेडी है तो हमने इसको नाम दिया एफ। तो डी से सी कैसे गए, डी एफ सी। ठीक, अब हमें सी से ए आना है, सी से ए आने के लिए सी की वैल्यू क्या है 0 1 1, ए की वैल्यू क्या है 0 0 0, 2 बिट का चेंज हो रहा है, तो इसके बीच में हमें ट्रांजिशन देखना होगा। ये वाली रो को अगर हम नाम दे दें जी, ठीक है, यहाँ क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 0 फ्रॉम रो कॉलम से 1 0 1 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया जी, अब देखो एक बिट का चेंज हुआ, 1 से 0 हो गए, फिर ये 1 भी 0 हो गया, तो यहां से यहां तक एक बिट का चेंज और यहां से यहां तक एक बिट का चेंज, मींस सी से ए आने के लिए पहले जी पर और फिर हम जाएंगे ए पर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ए से डी आने के लिए ए से ई फिर डी। ठीक है, डी से सी पर जाने के लिए डी से एफ, एफ से सी, और ए सी से ए पर आने के लिए हमने क्या किया, सी से पहले जी, जी से फिर हम गए ए पर। ठीक है, अब हम इसका अगर ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करें तो हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, a इज इक्वल टू 0 0 0, b इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था यहाँ पर 0 0 1, c इज इक्वल टू 0 1 1 0 1 1, एंड यहाँ पर d इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस d इज इक्वल टू 1 0 1। डॉट्स मैंने ऐसे ही पोजीशन किए, a से b जा रहा है इजिली, a से b। ठीक है, अब ए से डी पहुंचना है तो कहाँ जाएगा, ए से ई, ई से डी, तो यहाँ पर एक पॉइंट इंट्रोड्यूस होगा दैट इज ई, और ई की वैल्यू रो से 1 कॉलम से 0 0, और देन डी ई से ये कहाँ पहुंचेगा डी पर। ठीक है, नाउ डी से सी पहुंचने के लिए डी से एफ, यहाँ पर एक पॉइंट लिया एफ, एफ की वैल्यू रो से 1 कॉलम से 1 1, और फिर एफ के बाद ये कहाँ पहुंचेगा सी पर। ठीक है, नाउ सी से अगर हमें ए पर पहुंचना है तो सी से जी पर, मींस यहाँ एक पॉइंट हम लेते हैं जी, जी इज इक्वल टू हो जाएगा रो से 0 कॉलम से 1 0, सी से हम पहले कहाँ पहुंचे जी पर, और जी से हम कहाँ पहुंचे ए पर। ठीक है, ठीक है, बी से सी पहुंचने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे था वैसे ही रखा। बी से डी, अब बी से डी में देखो 0 0 1 है, 1 0 1 है, सिंगल बिट चेंज है, मींस कोई इशू नहीं है, ये हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो नाउ दिस इज न्यू टर्न अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ अब इसकी मॉडिफाइड टेबल क्या हो जाएगी, हमारे कितने स्टेट्स हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। ठीक है, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 8 की। हमने लिया a जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 0 0। ठीक है, फिर हमने यहाँ लिया 0 0 1 इज इक्वल टू बी, यहाँ हमने लिया 0 1 1 इज इक्वल टू सी। अब हम जी वाला ही ले लेते हैं सीक्वेंस में, तो ये क्या होगा 0 1 0 इज इक्वल टू जी। ठीक है, अब हम नीचे वाली रो शुरू करेंगे, पहले हम शुरू करेंगे किसके साथ, ई है ना 1 0 0, ई के लिए हो गया 1 0 0 इज इक्वल टू ई, देन 1 0 1 इज इक्वल टू डी, देन 1 1 1, ये हो गया एफ। अब जो हमारा यूज नहीं हो रहा था दैट इज 1 1 0। ठीक है, ये हम यूज नहीं कर रहे थे
तो हम इसको क्या लिखेंगे, डैश। ये लाइन हमारी पूरी क्या रहेगी, डैश, क्योंकि हम स्टेट पे जा ही नहीं रहे हैं। अब हम इस मैन टेबल को मॉडिफाइड करते हैं। तो हमने किसके लिए बनाया है, इसके लिए बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। ए से बी में कोई इशू नहीं था, हमने लिखा बी, ठीक है। ए पर भी कोई इशू नहीं था, हमने लिखा ए, और ये हमारे स्टेबल स्टेट्स है। ए से डी पर हम कैसे पहुंच रहे थे, ए से पहले ई, देन ई से डी, ठीक है। ई हमारी स्टेट यहाँ है, तो हम पहले कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचेंगे ई पर, देन हम पहुंचेंगे डी पर। ए से डी के लिए क्या था, ए ई डी, तो ए से पहले ई, ई से हम डी पर, ठीक है। यहाँ पर कोई इशू नहीं था, सर्कल। नाउ बी के लिए देखो, यहाँ कोई इशू नहीं था, बी से डी में भी कोई इशू नहीं था, ठीक है। और ये बी से बी कोई इशू नहीं है, बी से ए में भी कोई इशू नहीं है। इसके लिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा सी था, ठीक है। सी से ए, सी से ए कैसे जा रहे थे हम, सी से पहले जी, जी से फिर हम ए, तो सी से जी, सी से ए के लिए सबसे पहले हम जी पर गए, फिर हम गए ए पर। देखो सी से जी, जी से ए, तो हमने लिखा सी से जी, जी से ए, करेक्ट। नाउ सी से बी पे कोई इशू नहीं था, और यहां पर सी था, ठीक है। नाउ इसके लिए चेक करते हैं डी से सी, डी से सी कैसे गए, डी से एफ, डी से एफ, हमारी डी से सी के लिए कैसे था, डी से एफ, एफ से सी, तो यहां पर क्या होगा, एफ और फिर एफ से सी, डी से एफ, एफ से सी, करेक्ट। नाउ डी से डी में कोई इशू नहीं, डी से डी में कोई इशू नहीं, डी से अगेन सी है, तो पहले एफ और देन सी, क्लियर है। नाउ अब जो भी प्लेस हमने सारी प्लॉट कर ली, तो जो प्लेसेस ब्लैंक है वहां पर हम क्या मार्क करेंगे, डैश। मॉडिफाइड स्टेट टेबल, in this method each state in original flow table is replaced by two or more combination of state variables, means या तो हम जैसे a है उसको a1 a2 a3 a4 भी ले सकते हैं, मीन्स कि अगर हमें 2 लेने हैं तो a1 a2 कर देंगे, मोर देन 2 लेने हैं तो a1 a2 a3 कर देंगे, और ज्यादा लेने हैं तो a1 a2 a3 a4 कर देंगे। मीन्स मोर वेरिएबल्स का यूज करके हम उसके नाम, मीन्स की स्टेट्स हम कई नाम दे देंगे, ठीक। और दिस मेथड इज इजियर इन कंपैरिजन टू प्रीवियस बट नॉट एफिशिएंट, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे। एक्सिस पर हमने लिया y1 y2, स्टेट शो करनी है, दैट्स वाई y1 y2 और ये y3, ठीक है। y3 की वैल्यू 0 1, इधर 0 0 0 1 1 1 1 0, तो जैसे नाम है वैसे ही दे देते हैं, a b c d, ठीक है। नाउ ये हो गया a1 b1 c1 d1, हम दोनों रो में ABC ही यूज करेंगे, ABCD ही यूज करेंगे, बट डिपेंड करेगा कि हम कैसे वैल्यूज लेते हैं। तो नाउ अगर A1 की वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या हो रही है 0 0 0, B1 की वैल्यू क्या हो रही है 0 0 1, C की वैल्यू क्या हो रही है 0 1 1, रो से 0 कॉलम से 1 1, यहाँ पर क्या हो रही है 0 1 0। तो नाउ अब A2 क्या होगा, जो इसका अपोजिट होगा, A1 की वैल्यू क्या है 0 0 0, तो A2 की वैल्यू क्या होगी 1 1 1, मीन्स रो से 1 एंड कॉलम से 1 1, तो ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया A2। नाउ B1 की वैल्यू क्या है 0 0 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट B2 होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 0, मीन्स रो से 1 कॉलम से 1 0 1 1 0, तो दिस इज B2। नाउ C1 की वैल्यू क्या है 0 1 1, तो C2 की वैल्यू क्या होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 को लिखेंगे 1 और 1 1 को लिखेंगे 0, मीन्स रो होगी 1 की, कॉलम होगा 0 0 का 1 0 0, तो दिस इज C2। नाउ D1 की वैल्यू क्या है 0 1 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1 0 1, रो से 1 कॉलम से 0 1, मीन्स 1 0 1, तो ये हो गया D2, करेक्ट। अब हम फ्लो टेबल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इस फ्लो टेबल का 3 वेरिएबल है, मीन्स कितनी स्टेट्स होंगी 8 रो। स्टेट्स हम इधर लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले 0 0 0, ये हो गया हमारा A1, A2 की वैल्यू क्या थी 1 1 1, ये हो गया A2, ठीक है। फिर हमने लिया था B1, मीन्स 0 0 1, ये हमने B1, यहाँ से आप देख सकते हो। B2 के लिए हमने क्या लिया था 1 1 0, ये हो गया B2। C के लिए क्या है 0 1 1, ये हो गया C1, ठीक है। नाउ C2 के लिए क्या है 1 0 0, ये हो गया C2, ठीक है। D1 के लिए क्या है 0 1 0 इज इक्वल टू D1, और कहाँ गया ये 1 0 1 1 0 1 इज D2, डन। नाउ अब हम ड्रॉ करते हैं। A से देखो, A से B पर गए, ठीक है। तो हमारा 1 बिट का चेंज होना चाहिए, तो 1 बिट का चेंज देखो कहाँ पर है 0 0 से 0 0 0 से 0 0 1, मीन्स कि ये क्या होगा B1। A से A स्टेबल स्टेट है, तो ये तो क्या होगी A1, ठीक है। यहाँ D है, D के लिए देखो 1 बिट का चेंज होना चाहिए, तो ये
000 था 1 बिट का चेंज, D2 में 2 बिट का चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर 1 बिट का चेंज हो रहा है, मीन्स ये क्या होगा D1, ठीक है, ये क्या होगा A1, क्योंकि ये स्टेबल है, करेक्ट। अब अगर हम A2 पर हैं और हमें B मिल रहा है, A2 मीन्स दिस वन। अब B मिलेगा जब यहाँ पर, इसके लिए जो B होगा वो कौन सा होगा, दिस वन। देखो ये A2 है, B2 में 1 बिट का चेंज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे B2, ठीक है। ये स्टेबल है, मीन्स क्या लिखेंगे A2। एक ही रो को हम 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद D1, D है ना, तो 1 1 से D कौन सा पास पड़ रहा है, देखो आप यहाँ पर देखो 1 थे और यहाँ 2 1 है, 1 बिट का चेंज है, मीन्स ये क्या होगा D2 और ये क्या होगा A2, बिकॉज ये स्टेबल था। डन। नाउ अब हम B के लिए ड्रॉ करते हैं, पहले जो स्टेबल है वो शो कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा B1, यहाँ क्या होगा B1, करेक्ट, यहाँ क्या होगा B2, करेक्ट, यहाँ क्या होगा B2, करेक्ट। नाउ अब B से D पर आ रहा है, B की वैल्यू क्या है 0 0 1। अब इस B से कौन सा D पास है 0 0 1, यहाँ 1 0 1, 1 बिट का चेंज है। अगर हम इन दोनों में देखें B1 और D1 में तो 2 बिट का चेंज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे D2, ठीक है, क्लियर है। अब इसके केस में देखो B2 से D2 के केस में देखो 1 बिट चेंज, 1 बिट सेम, सेकंड बिट चेंज, 2 बिट का चेंज है। अब यहाँ देखो 1 1 0 0 1 0, 1 1 0 0 1 0, 1 बिट का चेंज है, मीन्स यहाँ क्या होगा D1, करेक्ट। नाउ अब B का A से देखना है, ये 0 0 1 है और यहाँ 1 बिट का चेंज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A1, ठीक है। अब B2 के केस में 1 1 0 और यहाँ 1 बिट का चेंज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A2, करेक्ट। नाउ C के लिए करते हैं, तो जो पहले स्टेबल है वो तो लिख ही ले। यहाँ पर C1 होगी, यहाँ C2 होगी, यहाँ भी C1 होगी और यहाँ C2 होगी, ठीक है। नाउ C से A, देखो C1 है A, अब इससे कौन सा A पास पड़ेगा, यहाँ 2 बिट का चेंज हो रहा है, यहाँ 1 बिट का चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A2, ठीक है। अब यहाँ देखो C2 और A1 में 1 बिट का चेंज है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे A1, करेक्ट। नाउ अब C से क्या है B, ठीक है, C से B, C1 से देखो B1 कौन सा पास पड़ रहा है, 1 बिट का चेंज है, दैट्स वाई B1 होगा। C2 के केस में यहाँ पर 1 बिट का चेंज है, तो यहाँ क्या होगा B2 होगा। हम आते हैं D के लिए, तो जो स्टेबल स्टेट है पहले वो लिख देते हैं D1 और यहाँ पर भी D1। इसकी स्टेबल स्टेट क्या होगी D2, यहाँ क्या होगा D2, ठीक। नाउ D से C, D1 से C1 देखो 1 बिट का चेंज है, दैट्स वाई C1। अब यहाँ देखो D2 और C1 में 2 बिट का चेंज हो जा रहा है, तो C2 पास में है, 1 बिट का चेंज तो C2, ठीक। फिर क्या है D से C, तो सेम कॉपी हो जाएगा, यहाँ C1 एंड C2। मॉडिफाइड फ्लो टेबल अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल रो मेथड। आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट एंड प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।